अमेरिकी डॉलर का योगदान। एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया मुगलों के इतिहास का चैप्टर। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले 20% बढ़ोतरी की गई दर्ज। रूस और चीन के बीच सैन्य बल समझौता, अमेरिका पर मंडरा रहा है खतरा। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जीतने पर निखत लवलीला को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। भारत की नित्या श्री सुमति ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर जीते 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीजी न्यूज, आपके साथ मैं अंजलि। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला इकाई को $5 लाख का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महिला के मुख्य स्वैच्छिक बजट में भारत सरकार को योगदान का चेक सौंपा। सुश्री कंबोज ने ट्वीट में बताया कि भारत का मॉडल उद्यमिता, शिक्षा और जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व पर जोर देने के साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। संयुक्त राष्ट्र महिला की महासचिव और कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहोस ने चेक ग्रहण किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने क्लास 12वीं के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मुगल एम्पायर चैप्टर को हटाया गया है। यानी अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इस सिलेबस के मुताबिक अब सभी बोर्ड जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती है, वे इस नियम को मानेंगे। ये बदलाव एकेडमिक सेशन 2023-24 से लागू होगा। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी एक सिलेबस बनाया बीए के लिए। उसमें उन्होंने इतिहास से अकबर को निकाल दिया। तो ये तो एक चल रही थी बात। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल दें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें, फिर ज़ाहिर है मुग़लों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल देंगे। 19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है। जब भी महसूस होती है जरूरत, तो पिछले साल भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया। एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने हटाया। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि कौन राजा कितने समय तक, कौन बादशाह कितने समय तक शासन किया। ये ज्यादा जरूरी है कि कौन बादशाह किस समय में क्या काम किया, और वो सब चीज हम पढ़ा रहे हैं, वो हटा नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, गलत है, और जो भी ये चर्चा हो रही है ये गैरवाजिब। एक दिन में कोरोना के 5365 नए केस सामने आए हैं। वहीं डेली पॉजिटिव केस 3.38 है। दिल्ली में कोरोना के केसों में बड़ा उछाल देखने को मिला। यहाँ 24 घंटे में 509 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 26.54% पहुंच गई है। कोरोना केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में 1795 एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 569 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 81 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। रूस और चीन ने साथ मिलकर सैन्य समझौता किया है, जिसके कारण अमेरिका को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और अन्य नाटो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू ने अहम फैसला लिया है और दोनों देशों को साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, जिसमें सैन्य शक्ति को बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने नो लिमिट सैन्य गठबंधन पर भी बातचीत की। पुतिन ने कहा, चीन के पास रूस में काम करना एक समृद्ध कार्यक्रम है। रूस का कहना है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के द्वारा साथ में काम किया जा रहा है और लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। इसके साथ ही सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है और दोनों देशों के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज भी की जा रही है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार रूस को चीन खतरनाक उपकरण सप्लाई करेगा, जिसके कारण अमेरिका की परेशानियां बढ़ सकती है।
बात अब खेल जगत की। दिल्ली में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज निखत जरीन और लवलीना को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। निखत को उन्होंने शानदार जीत पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वह एक श्रेष्ठ चैंपियन है, जिनकी सफलता ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने लवलीना को उनके शानदार प्रदर्शन और खेल कौशल को दिखाने के लिए बधाई दी। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भारत उनके स्वर्ण पदक जीतने से खुश है। भारत की नित्या श्री सुमति ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक जीते। 18 साल की नित्या ने ऐसे 6 कैटेगरी में महिला सिंगल्स के फाइनल में पेरू की गिलियाना पोवेदो फ्लोरेस को 22-20 और 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस श्रेणी के मिक्स डबल्स का भी स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें, ऐसे 6 श्रेणी में छोटे कद के विकार वाले प्रतियोगी भाग लेते हैं। मैं जीतने के बाद मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि दूर दूर से खेलूं और उसको अटैक करने ना दूं, और कभी कभी जब शी वाज अटैकिंग, जब वो एग्रेसिव हो रही थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पकड़ लूं ताकि उसका अटैक रुक जाए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी और उसमें हम सक्सेसफुल हुए और यूनानिमसली जीते, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कोचिस ने जिस तरीके से बताया था, जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया था, वैसे ही मैं वो कर रही थी। 30 में उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी थोड़ा वो किया जाता है, लेकिन वैसा ही प्लान था हम लोगों का। हमारे भट्ट सर, गड़िया सर, पूरे टीम ने जैसे बताया था, हम ऐसे ही काम किए। ऐसा है कि आज ये के बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए देखिए